हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 15 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% बिल्कुल रियल होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, ये अमेरिका से थे। कहां से थे? अमेरिका से। इनका पूरा नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अमेरिका के एक कृषि विज्ञानी थे। कौन थे? कृषि विज्ञानी। हरित क्रांति वर्ष 1966 में शुरू की गई थी और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की एक उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा सफल बनाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गौड़ द्वारा गढ़ा गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को दुनिया से भुखमरी को खत्म करने के लिए जीवन भर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश से हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए में हुई थी वर्ष 1873 में। सन भी याद कर लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम एच.बी. ब्लॉस्की और कर्नल अलकोट ने की थी। थोड़ा सा ये सन गलत हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए। 1875 होगा, 73 नहीं होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में संयुक्त राज्य में एक गठित एक संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापक थी। एनी बेसेंट ने इंडिया होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व हरित क्रांति लाना किस राज्य में शुरू हुआ था? तो पूर्व हरित क्रांति लाना पंजाब में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? पंजाब में। 1965 में पंजाब के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। यह मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित हो गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 395 कितने भागों में विभाजित है और किस भाग में है? तो अनुच्छेद 395 जो है ना, ये भाग 22 में है। किसमें है? भाग 22 में। देखिए, संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, ये आपको ध्यान में रखना है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगस्त 2022 तक भारत के संविधान में 105 संशोधन किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिकंदर के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो सिकंदर के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ था। किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 322 ईसा पूर्व शताब्दी में सिकंदर की मृत्यु के 1 साल बाद मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। उनकी मृत्यु से चंद्रगुप्त का उदय हुआ था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो आप लोग। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान जो उपन्यास है ना, ये खुशवंत सिंह का है। किसका है? खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह रचित
का एक उपन्यास है 1956 में प्रकाशित। इस उपन्यास में 1947 के भारत डिवीजन की त्रासदी को दर्शाया गया। इस उपन्यास पर और इसी नाम से 1988 में एक फिल्म भी बनी थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, देखिए खुशवंत सिंह की जो खुशवंत सिंह के जो उपन्यास हैं उसमें से देखिए एक तो हो गया ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक है आई शैल नेवर हियर ए नाइटिंगेल, और एक है द प्रोटेक्ट ऑफ द लेडी, एकत्रित कहानियां, दिल्ली एक उपन्यास। ये उपन्यास जो है ना, ये उपन्यास सारे खुशवंत सिंह के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना क्यों की थी? तो मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना 1952 में की थी। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की, एक धर्मशाला जहां गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की गरिमा के साथ मृत्यु हो सकती थी। तो आप इसको निर्मल हृदय भी कह सकते हैं और निर्मल धर्मशाला भी कह सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता की धन्य टेरेसा को 1979 में दुनिया में गरीबी और संकट को दूर करने के संघर्ष में किए गए उनके कार्यों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों के लिए 25 जनवरी 1980 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसकी आत्मकथा है? तो देखिए एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ना, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक सानिया मिर्जा की है। उन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। पुरस्कार की बात करें, देखिए इन्हें पद्म भूषण सानिया मिर्जा को वर्ष 2016 मिला था। लॉन टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार 2014 में मिला था। पद्मश्री 2016 में मिला था। टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2015 में मिला था। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए जैविक वर्गीकरण से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो हमको नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 में लोदी राजवंश का संस्थापक था। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश को मजबूती से स्थापित किया। वह उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहा। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए 44वां CAA से पूछा गया था 1978, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या पूछा गया वो तो खैर हमको नहीं मिल पाया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इसको बोलते हैं 1978, 45वें संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियमित किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया और जनसंख्या की इच्छा के विरुद्ध कई खंड बदल दिए गए थे। परिणाम स्वरूप उन संशोधनों को पलटने और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आर्टिकल 143 से। आर्टिकल 143 से क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 143 में क्या है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह दी है कि वह इससे पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 243 से पूछा गया है। तो आर्टिकल 243 में क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। तो देखिए आर्टिकल 243 में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कोई कंफर्म नहीं है कि 1983 वर्ल्ड कप के कप्तान कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। हमारे हिसाब से नहीं पूछा गया था, फिर भी देख लीजिए। कपिल देव थे उस समय कप्तान। 1983 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम ने आज से ठीक 40 साल पहले 25 जून 1983 को वनडे विश्व कप का खिताब कपिल देव की कप्तानी में अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोते की तरह अभिनय करती हैं। कौन सा नृत्य है? स्वा नृत्य। और जो स्वा नृत्य जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में कराया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ का नृत्य है ये।
तो सुआ नृत्य में महिलाएं प्रदर्शन के हिस्से के रूप में तोते की नकल करती हैं। नृत्य रूप छत्तीसगढ़ का है। लोग अपने स्थानीय देवता की पूजा करते समय इसे करते हैं। अब देखिए कुछ नृत्य हैं, जैसे कि भगोरिया जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश का है। सुआ नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है। और जाबरा जो नृत्य है ना, जाबरा, ये मध्य प्रदेश का है। और तेरा ताली नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए रीजनिंग से डाइस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। और बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। नारा तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले निर्वासित कर दिया गया था। मराठा केसरी अखबार की शुरुआत जो है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 25 से पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, कंफर्म नहीं है, डाउट है इस क्वेश्चन में। अगर पूछा गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। देखिए आर्टिकल 25 जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। महानदियों से देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस मटेरियल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस मटेरियल प्रोडक्ट। लू ऋतु की विशेषता से क्वेश्चन था। तो लू क्या होता है? लू गर्म तथा शरीर को झुलसा देने वाली पवन होती है, जिसमें शरीर पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और देखिए कंप्यूटर में MS वर्ड से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिल पाए थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।